नमो अरिहन्ताणमय नमो 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 सीताणं नमो 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 आयरियाणो नमो 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 वच्छायाणो नमो 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 लोय सवसाहोणो ऐसो पंचनमो यारो ऐसो पंचनमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणञ्च सवेसी पढमं होई मंगलम् मेरे गुरु के चरण पड़े जह धरती चंदन बन जाती प्रजा शांति का अनुभव करती वैर भावना मिट जाती अपने इस नश्वर जीवन में शाश्वत सुख रस घोलेंगे जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे हम गुरुवर की जय बोल। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, पूजनीय वंदनीय वात्सल्यमयी करुणामयी मां हरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की जय। चारों तरफ शांति का वातावरण है, प्रकृति झूम रही है, लताएं नृत्य कर रही है, हवाएं मानो गीत गान कर रही हैं। बहते हुए उस पानी में एक अद्भुत सा गान है। किसके लिए गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन बड़ा सुहावना सा दृश्य है। सिर्फ प्रकृति से आवाजें गूंज रही हैं और सारी आवाजें मिलकर के सिर्फ एक ही बात कहती हैं, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावितस्स प्रणमन्ति जस्स धम्मे सयामणो। देव भी उन्हें प्रणाम करते हैं जिसके हृदय में धर्म है, जिसके पास में धन है, खजाने हैं, तिजोरियां भरे पड़ी हैं, कोई महत्व नहीं है। महत्व है उसके भीतर में धर्म कितना है, उसके परिणामों में निर्मलता कितनी है। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि एक धनवान की भरे बाजार में चौराहे पर भी हत्या हो सकती है और होती हुई हमने कई बार सुनी है, किंतु एक धर्मात्मा की दुर्गति हो जाए ऐसा हमने कभी नहीं सुना और न कभी हो सकता है। हमारी संस्कृति धर्म को महत्व देती है, त्याग तप संयम को महत्व देती है। आवाजें वही गूंज रही थी, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तो। धर्म मंगलमय है, उत्तम है, उत्कृष्ट है, अहिंसा संयम और तप से युक्त है। ऐसा धर्म जिसके पास में है उन्हें देवता भी प्रणाम करते हैं। वह बियावान जंगलों में प्राकृतिक सौंदर्य में
अपने आत्मा की सुंदरता को निहार रहे थे। दुनिया की सुंदरता को निहारने के लिए विदेशों में घूमने जाते हैं आप लोग, कहीं लंदन तो कहीं, कभी अमेरिका, कभी सिंगापुर, कभी गोवा, पता नहीं कितनी प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हैं। कभी आपने सोचा कि सारे राज्य वैभव, 6 खंड के सारे अटूट वैभव को छोड़ करके आंख मूंद करके आखिर क्यों बैठ जाते हैं? अरे वो तो घूम सकते थे ना, देश के छोर छोर में घूम करके प्रकृति के सौंदर्य को निहार सकते थे, लेकिन आखिर क्यों नहीं निहारा उन्होंने? आंख बंद करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि देखने योग्य बाहर में कुछ भी नहीं है। देखने योग्य तो देखनहारा है, जो देख रहा है, जो दृष्टा है। जिसने दृष्टा को, देखने वाले को देख लिया, इससे बड़ा सुंदर दृश्य कुछ नहीं हो सकता। इसलिए महान वैभवशाली आत्माएं, तीर्थंकर जैसी परम पवित्र आत्माएं सारे राज्य वैभव को छोड़ करके अपने आप में लीन हो गए, आंखें मूंद ली और भीतर के अंतर जगत में प्रवेश कर गए। ओह अद्भुत सौंदर्य, इससे बड़ा सुंदर तो और कुछ है ही नहीं। आई एम सॉल, मैं आत्मा एस सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। मुझ आत्मा के लिए, सुंदरता के, उसकी सुरक्षा के लिए कोई घर की जरूरत नहीं, कोई दुर्ग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मरता नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं सेफ हूँ। ओ ओनली, अकेला हूँ, सदा से अकेला हूँ। आज भी आप सब भी अकेले हैं, भले ही सामूहिक में आपने जोरदार अगवानी की हो, पर हर आत्मा अपने आप में एक है और अकेला है, बिल्कुल निश्चित बात है। आपको एहसास हो रहा है ना अपने अकेलेपन का, कि इन सब में भी आप अकेले हैं। आई एम ओनली यू, यूजफुल हो, मैं ही उपयोगी हूँ। अगर उपयोगी दुनिया में कोई वस्तु है, आप सोचते हैं कि ये जमीन मेरे लिए बड़ी उपयोगी है, ये धन दौलत मेरे लिए उपयोगी है, ये वस्तु मेरे लिए उपयोगी है, ये फैक्ट्री मेरे लिए उपयोगी है, नथिंग, कुछ नहीं। अगर उपयोग स्वरूप आत्मा यहाँ से निकल गई तो सारी वस्तुएं धरी रह जाएंगी, क्योंकि उपयोगी आत्मा ही वास्तव में उपयोग स्वरूप है और इससे बड़ा उपयोगी कोई दुनिया में वस्तु नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? उपयोगी वस्तुओं को समझने वाला कौन? उपयोग स्वरूप आत्मा। अगर ये नहीं समझा तो सब कुछ बेकार है। और दुनिया में जिसको तुम सजा रहे हो, सजाने के भाव करने वाला कौन? आत्मा। जिसको सजाया है उसको देखने वाला कौन? बोलिए ना, आत्मा। क्या आपने शरीर को सजाया, उसको मात्र शरीर को ही देख सकता है क्या? नहीं, शरीर मात्र है, यानी शव पड़ा हुआ है, चाहे कितने ही सौंदर्य से युक्त हो, हाव भाव से नाच रहे हो, खूब सजाया हो, लेकिन उस शव को कोई प्रयोजन नहीं है। लवली, दुनिया में अगर कोई सुंदर है तो वह है आत्मा। वह अपने आप को निरख रहे थे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कहते हैं ना, ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञाने की मैंने धुन लगाई आत्म राम की। ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञाने की। उनने जो बैठे हैं वहां पर उस जंगल में, धुन लगाई आत्म राम की। आत्म राम की हो चेतन ध्रुव धाम की। ज्ञाताने की है रुचि, बोलो तो सही, ज्ञाने की। आज बोलोगे तो कल उसमें लीन भी हो जाओगे, वो प्रकट भी होगा। एक बार रुचि तो जागृत करिए। धन्य है वे जो बियावान जंगलों में प्रकृति के सौंदर्य में बैठे हुए हैं। उन्हें कोई ढूंढ रहा है और वो अपने आप में खो रहे हैं। क्या दृश्य है! उन्हें कोई ढूंढ रहा है। वर्षों से बिछड़ा जिनका परिवार, वो परिवार से नहीं बिछड़े, परिवार उनसे बिछड़ा हुआ था। माँ, उनकी पत्नी, उनका पुत्र, जो वर्षों से घर छोड़ करके चले गए थे, उन्होंने नगर नगर ढूंढा, गांव गांव में ढूंढा, और सामान्य नहीं थे, वह राजा थे। राजा सारा वैभव छोड़ करके पल भर में चल दिए। आखिर क्यों?
ये वैभव क्यों रास नहीं आया उन्हें? लोग तो सोचते हैं कि काश ये धन दौलत हमें मिल जाती, यहाँ के भामाशाह की धन दौलत हमें भी मिल जाती, काश हमें भी ऐसा हो जाता। सोचते हैं ना आप लोग? हाँ, लेकिन एक वो शख्स है, एक वो व्यक्तित्व है जो बाहर के जड़ धन की ओर कोई दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। उन्हें मालूम है इससे भी बढ़कर के कोई और खजाना है जो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी समाप्त नहीं होता, और यह तो जड़ धन है, वो चैतन्य धन है। उसी को खोजने में लगे हुए हैं, आंख मूंद करके बैठे हुए हैं कि इतने में ही वहां पूरा परिवार आता है, दूर से दिखाई देता है, वृक्ष के नीचे कोई बैठा हुआ है। मां कहती है, बेटी, जो बहू है उसको कहती है, बेटी मुझे लगता है कि हमारा वो स्थान आ गया है जिसे हम ढूंढ रहे हैं वर्षों से। हमने उन्हें पा लिया है, दिख रहा है, मेरे हृदय में कुछ स्पंदन हो रहा है, लग रहा है कि मेरा ही पुत्र है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्वामी है? देखो देखो, जल्दी से पहुंचो। और जैसे ही पहुंचते हैं, देह मिट्टी लगी हुई है, धूल लगी हुई है, पसीना टपक रहा है और केश रुंचन किए हुए हैं, शरीर के ऊपर एक भी धागा नहीं है, निर्ग्रंथ दशा है। और चेहरा देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि अरहंत का चेहरा है। आहा, क्या रूप है, क्या ओज है। माँ तो पहचान जाती है, पत्नी भी कहती है, हाँ माँ ये मेरे स्वामी है। और पुत्र से कहते, देखो ये तुम्हारे पिता तुम्हें सिर्फ 10 दिन का छोड़ करके चल दिए थे घर से, ये कह करके गए थे कि मैं अभी आता हूँ, मैं दर्शन करके आता हूँ मुनिश्री का, और आज तक नहीं लौटे। बेटा जाओ, अपने पिता के पैर पकड़ लो और कहो इन्हें, चलो अब घर चलो, बहुत हो गया। क्या दशा बना करके रखी है, हाँ, शरीर पर एक धागा तक नहीं, कहाँ राज्य वैभव में पलने वाले, और कैसे यहाँ पर जी रहे हैं, ठंडी गर्मी सर्दी, कैसे कैसे परेशान उपसर्गों को सहन कर रहे हैं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी कहती है, स्वामी आपके बिना सारा घर सुना है, मेरा तो जीवन ही सुना है, आप चलिए स्वामी चलिए। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो सुन रहे थे? बोलिए ना। कान तो खुले थे, लेकिन वह सुन रहे थे, उनकी बात नहीं, किसी और की बात सुन रहे थे। जो भीतर में बैठा परमात्मा, उसकी आज तक की अनसुनी खबरें सुन रहे थे। भीतर की वार्ता चल रही थी, आत्मा की परमात्मा से वार्ता चल रही थी। कौन सुने बाहर की बातें? और बाहर की बातें जब तक करते रहोगे तो भीतर की बात समझ में नहीं आएगी। कहाँ है ना, खबरों की रेल पेल में अपनी खबर कहाँ, जब हर खबर हो बंद तो अंतर की खबर मिले। जब बाहर की सारी खबरें बंद हो जाती हैं तो अंदर की खबर मिलती, और एक बार अंदर का पता मिल जाता है तो दुनिया से बोलने का, दुनिया को देखने का कोई मन नहीं करता। क्या देखो, अब क्या देखो प्रभु, कुछ देखने योग्य है ही नहीं, ये सब मिटने वाली, सब बिखरने वाली चीजें हैं। लेकिन शाश्वत कोई तत्व है तो मेरा परमात्मा जो मुझे दिख गया है। पत्नी कह रही है, माँ कह रही है, सवेरे से शाम हो गई। तब माँ कहती है, बेटा तू बचपन से बड़ा जिद्दी था, मुझे मालूम है, तू बोलने वाला नहीं है, तू बड़ा जिद्दी था बचपन से, और अपनी जिद्द में ही घर छोड़ करके चला आया। कह करके गया था कि माँ मैं अभी आता हूँ, मुनिराज के दर्शन करके लौटता हूँ, और तूने दीक्षा ले ली। न जाने मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, नगरों नगरों में ढूंढा, लेकिन कहाँ जंगल में आकर के बैठा। बेटा 10 वर्ष हो गए, तुम्हें देखा तक नहीं। ये तुम्हारा बेटा आज 10 वर्ष 10 दिन का हो गया। क्या हो गया तुम्हें? चलो अब तो घर चलो। लेकिन बेटा होता तो आंख खोलता, स्वामी होता, किसी का पति होता तो वो आंख खोलता। वो किसी का पति नहीं, किसी का नाथ नहीं, निज का नाथ हो गया है। आज तक निज का नाथ देखा ही नहीं। पता नहीं कितने कितनों के पति बन गए, कितनों के नाथ बन गए, कितनों के स्वामी बन गए। बस एक मेरी गुजारिश है, आप सुन लीजिएगा। बस 2 घड़ी, बस 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, महिमा समझो
निज आत्म की बाहर ना भरमाओ, बस 2 घड़ी। चतुर्मास में ज्यादा समय नहीं चाहते हम, सिर्फ 2 घड़ी का टाइम आपको देना है। ये 2 घड़ी का समय तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तुम्हारा जीवन रूपांतरित कर देगा। जिसे तुम खोज रहे हो सदियों सदियों से, भवों भवों से, वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। ये वादा करते हैं, मैं नहीं, हमारे आचार्य भगवान वादा करते हैं, समय सार ग्रंथ राज में वादा करते हैं। और उन्होंने टाइम पीरियड रखा है 6 महीना, सिर्फ 6 महीना। तो 2 घड़ी निज के लिए दे दे चेतन, तेरा उद्धार हो जाएगा, तो इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। अरे कैसा निर्धन है, तो अपने लिए 2 घड़ी भी नहीं दे पा रहा। 1 घड़ी 24 मिनट की, मतलब 48 मिनट का टाइम देना है। क्यों? क्योंकि अपनी शक्तियों की पहचान करना है। तू है कौन, क्या कर सकता है, तू कितनी क्षमता है तेरे पास में। अरे तेरे भीतर में अनंत गुणों का पुंज है, अनंत शक्तियां हैं, तू ज्योतिर्पुंज है, अनंत गुणों का गोदाम है। तू, तेरे पास में वो सब कुछ है जो बाहर में ढूंढ रहा है। कहाँ बाहर में ढूंढ रहा है? सबसे अच्छा सुंदर तो तेरे पास में ही, तेरा ही अपना घर है, तेरा ही अपना खजाना है। कहाँ है ना? स्वर्ग से सुंदर पावन है ये निज आत्म का द्वार, श्रद्धा से जो ध्यान धरे निश्चित हो जावे पार। स्वर्ग से सुंदर पावन है ये निज आत्म का द्वार। स्वर्ग से भी सुंदर है तेरे आत्म का, परमात्म का द्वार। इसमें एक बार प्रवेश कर चेतन, तुझे वो सब कुछ मिलेगा जिसे तू बाहर में ढूंढ रहा है। शाम ढल गई, लेकिन कुछ भी नहीं बोले, पलके तक नहीं झपकी। अंत तो गत्वा माँ ने कहा, चल बेटा तू जिद्दी है, तेरे पास तो कुछ नहीं है। अब माँ तो अपनी भाषा में बोल रही है ना, माँ तो माँ ही है। वो कहती है, एक बात बता बेटा, यहाँ पर कोई डर वर तो नहीं है, रात में कोई डाकू लुटेरे तो नहीं है, जरा हमें अच्छा सा स्थान बता दे ताकि हम सुरक्षित हो जाए। अरे तेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो सम्राट की पत्नी हूँ ना, वैभव है मेरे पास, जरा बता दे। लेकिन कुछ नहीं बोला। आखिर रात घिर आई, रात घिर आई, प्रातः काल होने वाला था। वह उजाले में जाने ही वाले थे अपने नगर की ओर कि क्या हुआ। उधर से लगभग 4 बजे होंगे। मुनीश्री का दिव्य तेजोमय शरीर, जैसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हजारों में लाखों में खड़े होते तो उनका एक अकेला देह संयम से तपा हुआ अलग ही दिखाई देता है। ऐसे ही वह संत 4 बजे बैठे। एक अद्भुत आभा मंडल है जिनका मैं बताऊंगी आपको। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे संस्मरण हैं। और अभी जल्दी क्या है, अभी तो 5 महीना हमारे पास में है। गुरुदेव का आभा मंडल, अद्भुत आभा मंडल रात में कैसा दीप्तिमान होता है। जो वहाँ पर रहे हैं उन्होंने मुझे घटनाएं बताई हैं, उस समय पर बताऊंगी मैं आपको। ठीक वैसा ही आभा मंडल दीदीप्यमान। 4 बजे का समय डाकुओं का गिरोह आता है और सरदार कहता है, वाह क्या तेज है, क्या ज्योति है, जैसे कि सूरज चमक रहा हो। बाबा बताओ ना, यहाँ पर कोई पुलिस वुलिस तो नहीं है जो हमें पकड़ लेगी? बता दो, कोई हमारी खोज में तो नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत जानते हैं, अगम दुर्गम को जानने वाले, जरा बता दो। संत ने कुछ नहीं बोला। अरे बाबा बोलते क्यों नहीं हो तुम, बोलो ना। कुछ नहीं बोले। न डाकू से मतलब है, न किसी और साहूकार से मतलब है तो अपने परमात्मा से मतलब है। वाह धन्य है। और डाकू के उस सरदार ने बहुत बार पूछा, लेकिन कुछ तो बोले। अनाप शनाप गालियां देता हुआ, खूब गालियां दी उसने, क्योंकि वो तो डाकू था। गालियां दी, लेकिन मुनीषी ने कुछ नहीं बोला। एक पलकों का स्पंदन तक नहीं, अपने ध्यान में लीन है। और वह चला तो आगे जाते ही उसने देख लिया वो परिवार जा रहा था आगे आगे, स्वर्ण आभूषणों से, डायमंड से लदा हुआ परिवार। और सरदार कहता है, देखा
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरी माँ बचपन से कहा करती थी कि बेटा सवेरे से अगर उठते ही तुमने साधु का दर्शन कर लिया तो दिन भर तुम्हारा अच्छा गुजरेगा, ये निश्चित मान करके चलना। और आज मुझे माँ की बात याद आ गई। माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन मैं उन संस्कारों में जी नहीं पाया और डाकुओं का सरदार बन गया। आज माँ की बात मुझे याद आ रही है। माँ ने कहा था, और आज देखो साथियों, मैंने तुमसे कहा था कि आज मैंने साधु का दर्शन किया है, आज हमारी 5 उंगली घी में है। और देखो मैंने कहा था, और सामने सोने की चिड़िया हमारे शिकंजे में फंसने के लिए स्वयं चली आई है। वाह, एक बार ये सारा धन हथिया ले आ, फिर तो हमें ज़िंदगी में और कमाने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी, डाका डालने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। चलो साथियों, और जा करके उनको घेर लिया, बंदूक लगा दी, कहा निकालो ये सारे आभूषण। उसने कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस नगर के सम्राट की पत्नी हूँ और ये इनकी पुत्रवधू है, ये इनका पोता है। जानते हो क्या हालत होगी तुम्हारी? जो होगी देखा जाएगा, फिलहाल तो तुम हमारे शिकंजे में फंसी एक सोने की चिड़िया हो, निकालो ये सारे। जैसे ही ये कहा, माँ चिल्लाने लगी, रोने लगी। जब आग लगती है तो दमकल की याद आती है, जब शत्रु आक्रमण करता है तो उस वक्त सायरन की याद आती है, जब गोलाबारी होती है तो व्यक्ति याद करता है बुलेट प्रूफ की, जब गुंडे के हमले होते हैं तो याद आती है उसको अपने भगवान की कि हे भगवान अब आकर के हमें बचा लो। लेकिन माँ को वह याद आया जो सवेरे में दृश्य देखा था, जिस बच्चे के लिए, जिस अपने बेटे के लिए मैं दर्शन करने के लिए 10 वर्ष के बाद में उसके पास पहुंची, और उसके दर्शन करके मुझे क्या मिला? मेरी जान जा रही है, मेरे ऊपर प्राण घातक हमला हो रहा है, धिक्कार है। और वह स्वार्थी बन करके उस बेटे को गालियां दे रही है, अनाप शनाप गालियां दे रही है और कह रही है, प्रातः काल मैंने मुंह देखा तुम्हारा, हाँ इसका ये अंजाम, कल ही मैंने तुम्हारा दर्शन किया वर्षों के बाद में, और इसका ये अंजाम कि आज प्रभात भी नहीं हुई कि मेरी जान चली जाएगी। अरे तुमको क्यों जन्म दिया मैंने? काश जन्म देते ही तुम्हें मर जाते तो कितना अच्छा होता। हाँ, मैं तुम्हारे पीछे आती नहीं और आज मेरी जान नहीं जाती। इस तरह से बोल रही है। पत्नी भी कुछ कुछ बोल रही है, पुत्र भी बोल रहा है, और एक एक शब्द को वह डाकू का सरदार बहुत अच्छे से सुन रहा है कि आखिर ये किसके लिए बोल रहे हैं। उसने सुना और समझा। धन लूटने की आदत तो थी ही, अब उसके भीतर में अपना परमात्मा जागृत हो जाता है, और परमात्मा का जैसे जैसे प्रकाश होता है उसके भीतर में ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है। जान लेता है ये सारी गालियां ये माँ अपने बेटे के लिए दे रही है। जिस माँ ने अपने बेटे की आरती उतारी, बहुत प्रशंसा की, लेकिन बेटे ने आंख नहीं खोली, पलके तक नहीं झपकाई। ये माँ कह रही है कि आंख तक नहीं खोली। मैंने तुझसे पूछा था बेटा कि इस जंगल में कोई चोर डाकू लुटेरे तो नहीं है, लेकिन तूने बताया नहीं, तूने कोई सुरक्षा का रास्ता तक नहीं बताया। अरे जब तू रास्ते का, इस सुरक्षा का रास्ता संसार का नहीं बताता, गांव में जाने का रास्ता नहीं बता सकता, तो क्या मोक्ष का रास्ता बताएगा? माँ ने ऐसे ऐसी गालियां दी। वो डाकू बराबर सुन रहा था और वो सोच में पड़ गया कि जब माँ ने पूछा था कि मेरी सुरक्षा का रास्ता बताओ, तो भी उसने आंखें नहीं खोली। और मैंने पूछा कि कोई यहाँ पुलिस वगैरह तो नहीं है जो मुझे पकड़ने वाली हो। मैंने इतनी गालियां दी नाप शनाप, फिर भी कुछ न बोला। वो सामान्य इंसान नहीं है, वो इस धरती का भगवान है, भगवान है। और वह डाकू का सरदार अपने हथियारों को छोड़ देता है, नीचे गिर जाते हैं हथियार, जाता है माँ के चरणों में, अपना माथा टेक देता है, फूट फूट करके रोता है, माँ माँ ये क्या कह रहे हो तुम? सपना तो नहीं है, सपना नहीं है। हे माँ मुझे भी आशीर्वाद दो। किस बात का आशीर्वाद दूं? क्या कहना चाहते हो तुम? बस माँ मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं आपके बेटे के पंथ पर चल सकूं। बहुत लूटा है, बहुत मैंने अत्याचार किया है माँ, लेकिन मुझे अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए। एक बार मुझे अपनी माँ ने भी आशीर्वाद दिया था, लेकिन मैं सतमार्ग पर न चल पड़ा। आज मैं आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। माँ कुछ समझी न समझी,
और हाथ उसने ऊंचा किया। वो तो चल पड़ा डाकू का सरदार, पीछे पीछे उसके साथी और चले जा रहे हैं। माँ सोचती लगती है कि अगर मैं यहाँ रह गई फिर और कोई डाकू का सरदार गिरोह आ सकता है और हमें परेशान कर सकता है। हो सकता है यही हमारे सुरक्षा के लिए आए हों। इन्हीं के पीछे चल देती है और जा करके देखती है क्या नज़ारा है। आगे सरदार है, पीछे उसके 5 साथी हैं। मुनिराज के पास में जा करके हाथ जोड़ करके खड़े हैं, हे भगवान आंखें खोलो, हमें तारो इस संसार से। हमने इस संसार को समझ लिया है, इतनी सी देर लगती है, इतनी सी देर लगती है, और वह समझ लेता है। मुनिराज की ध्यान मुद्रा छूटती है, आशीर्वाद देते हैं कि ये निकट भव्य जीव हैं। डाकू को आशीर्वाद दिया, माँ को आशीर्वाद नहीं मिला, माँ पीछे खड़ी है और उसको आशीर्वाद मिला, कल्याण हो तुम्हारा। बस हमें भी अपने जैसा बना लीजिए भगवान, अपने जैसा बना लीजिए। बैठ जाते हैं आंखें मूंद करके, पंचमुष्टि के श्लुंचन होता है और डाकू सारे के सारे साधु बन जाते हैं। वाह क्या नज़ारा था। एक डाकू को साधु बनने में देर नहीं लगती, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने में देर नहीं लगती है, लेकिन जो बीच में मझधार में पड़े हैं, साहूकार बने बैठे हैं, अपने आप को साहूकार मानते हैं, उन्हें उस किनारे तक जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। छोटी सी कहानी में माँ देखती रह जाती है, माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो भी कहती है बेटा अब मैं भी उस महलों में जाकर के क्या करूंगी, मुझे भी आर्य का दीक्षा प्रदान करो। पत्नी कहती है स्वामी मेरी भूलों को क्षमा करो, मैंने आपको पहचाना नहीं और मुझे भी आर्य का दीक्षा प्रदान करो। 10 वर्ष का बेटा कहता है पिताश्री जब आपने घर छोड़ दिया तो आपने जरूर दूसरा कोई अच्छा घर ढूंढा होगा, मुझे भी उस चतुष्टय के घर में जाना है, सिद्धालय से घर में जाना है, मुझे इस मिट्टी चूने के, मुझे इस पत्थरों के महल में नहीं रहना पिताश्री, मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए, क्योंकि यह तो रीत है, जो पिता करता है वह पुत्र भी करता है, मुझे भी आपके चरणों का अनुसरण करना है। बस वही हुआ जैसे जम्बू जी की स्वामी जी की लावणी में आप सुनते हैं, आगे जम्बू जी कुमार पाछे, कितनी 8 स्त्रियां थी उनके, हाँ नाम के, कोई संबंध नहीं हुआ। धन्य है उनका वैराग्य, धन्य है उनकी योग वृत्ति, जिनकी दृष्टि भोगों में गई ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे भोग पशुता के समान है और योग देवत्व के समान है, देवाधिदेव बनाने वाले हैं। क्या हुआ था, आगे जम्बू जी कुमार पाछे 8 ही कामनिया, पाछे मायन बाप संजम लीधो हो रसिया, हिल मिल संग चाला। आगे जम्बू जी कुमार, पीछे 8 ही स्त्रियां, फिर माँ और बाप, सारा का सारा परिवार मोक्ष मार्गी हो गया। जैसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज घर से निकले, सारा परिवार मोक्ष मार्ग में लग गया। बिल्कुल जम्बू जी की वह कहानी को उन्होंने जीवंत कर दिया है। धन्य है ऐसा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का संयम पथ। ऐसे महान गुरु के आशीर्वाद से कौन सोचता था कि अहमदाबाद में अहम का विसर्जन करने के लिए, अरहम का सृजन करने के लिए अहमदाबाद का चातुर्मास आप लोगों को मिलेगा। हमने तो सोचा ही नहीं था। पिछली बार जब इंदौर में अहमदाबाद वासी बहुत सारे लोग आए थे तो उन्होंने कहा, पर्वराज पर्यूषण में भी आए थे, उन्होंने हमसे आकर के कहा माता जी इतना अच्छा सुखद नज़ारा इंदौर का हमारे अहमदाबाद में कैसे हो सकता है, हमारे वहाँ तो इतनी भक्ति भी नहीं है, ऐसी श्रद्धा भी नहीं है। तो मेरे मन में वो क्षण आया था, गुरुजी ने चाहा तो वो सब कुछ कर सकते हैं। उस क्षण आया था और वह नज़ारा आज मैं अहमदाबाद में देख रही हूँ। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे रंग चढ़ेगा भक्ति का, वैसे वैसे आप लोगों के अंदर भी, इंदौर से भी आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज कई लोगों ने हमसे कहा माता जी पानी तो बरसना बंद होना चाहिए, सुना है 7 से 9 बजे तक इतनी भारी वर्षा है कि चलना मुश्किल हो जाएगा। हमने सोचा बारिश तो बरसना चाहिए प्रभु, हाँ, ताकि
ताकि इन भक्तों की परीक्षा हो सके कि ये भीगती पानी में भी कैसे चलते हैं, इसलिए परीक्षा तो होना चाहिए।